एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन पे। RH विटेकर क्लासिफिकेशन, RH विटेकर्स 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं और कैसे साइंटिस्ट आए, टैक्सोनॉमिस्ट आए और उन्होंने अपना जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कार्लस लीनियस आए, उन्होंने अपना टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं, उतना नॉलेज नहीं था, उतना एनाटॉमी का पता नहीं था, उतना मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों का पता नहीं था। तो वो क्राइटेरिया उनके पास नहीं थे कि जिस बेस पे जो ऑर्गेनिज्म है, तो उस टाइम पे काफ़ी मिस इधर के उधर हो गए थे। जो जिन ऑर्गेनिज्म का एक सेपरेट ग्रुप बनना चाहे था, सेपरेट किंगडम बनना चाहे था, उनको प्लांट्स में रख दिया था, या आधे जो ऐसे थे जो एनिमल्स के कुछ फीचर मिलते थे तो उनको एनिमल्स में डाल दिया। तो फिर RH विटेकर आए 1969 में। 1969 में इन्हें काफ़ी अच्छे से एक बिल्कुल सेटिस्फाइंग जो बोलते हैं ना क्लासिफिकेशन दी, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि जो हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से उस ग्रुप में फिट बैठे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उन्होंने इस किंगडम को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट इज मोनिरा, ठीक है, सेकंड इज प्रोटिस्टा, ठीक है, नंबर 3 इज फंजाई, ठीक है, नंबर 4 इज प्लांटे, नंबर 5 इज एनिमैलिया। ठीक है, 5 इसने दिए। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर इनको आपस में जो है कोरिलेट करते हैं, देखते हैं कि इनके आपस में फर्क क्या है। तो अगर हम मोनिरा की हम बात करेंगे, हम मोनिरा को ही पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोनिरा को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोनिरा। तो अब आप बोलोगे कि ये अजीब सा नाम क्या है मोनिरा, ये तो हमने एज यूजुअल कोई इंग्लिश नाम तो ऐसा नहीं है। देखो ये जो नाम है ना, ये आया है फ्रॉम ग्रीक। कहाँ से? ग्रीक से नाम आया है। इसका मतलब है सिंगल। ठीक है, सिंगल सिंपल। ठीक है, मतलब जो RH विटेकर थे, उन्होंने इस ग्रुप में वही ऑर्गेनिज्म डाले जो सिंगल थे, मतलब सिंगल सेल थे और सिंपल थे, जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, चाहे वो सेल ही था, वो काफी सिंपल था। तो उस बेस पे नाम आया, क्योंकि मोनिरा जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सिंगल और सिंपल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने RH विटेकर ने क्या क्या क्राइटेरिया लिया था। फर्स्ट इज क्या फीचर उन्होंने स्टडी किया जिस बेसिस पे इन्होंने इनको एक अलग से सेपरेट इनके किंगडम दिया। तो पहला हम देखते हैं सेल टाइप। अच्छा जी, इनकी सेल टाइप कौन सी है? तो इनकी जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, देखो जो आप में से जो बच्चे हैं जो 11th में अभी जिन्होंने ट्रांजिशन किया है, जो 10th से आए हैं, तो 10th में ये चीज़ें नहीं होती, तो 11th में आपको एक पूल्स ना ये सिलेबस दिखेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, तो काफ़ी चीज़ें फिट नहीं बैठेंगी, बिल्कुल नहीं आप सुनोगे। तो देखो वही मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जो है कोशिश करती हूँ। प्रो का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो है बिफोर। प्रो, ठीक है, बिफोर, पहला। पैरियोटिक का जो मतलब है ना, ये भी आया है ग्रीक वर्ड से, आई थिंक लैटिन। कैरियोटिक, इसका न्यूक्लियस, नॉट एग्जैक्टली कैरियोटिक, कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक हम उनको कहेंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता।
अब आप बोलोगे बिफोर न्यूक्लियस का क्या मतलब है? मतलब कि देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इस लाइफ जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट कब हुई है, लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो पहले कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो इस दुनिया में आए? वो थे बैक्टीरिया। कौन थे? अब आराम से सुनना। बैक्टीरिया, काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर था इनका, एक सेल थे, तभी तो इनको मोनिरा में रखा है, तभी तो इनका नाम, इनके किंगडम का नाम ही रखा है मोनिरा। सिंगल है, सिंपल है। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, आपने सुना होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल कवर करके रहता है, सेव करके रहता है, जो डीएनए वगैरह है वो सेव होता है। इसमें वो नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिज्म है ये। इसके बाद जब आराम से जो लाइफ फॉर्म जो है वो इवॉल्व हुई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनी, आगे आगे बढ़ती गई, तो फिर जाके उन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस आया। लेकिन जो पहली जो ये ओरिजिनल जो ओजी है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इनका जो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक। दैट मीन्स कि जो भी आप ऑर्गेनिज्म देखोगे जो प्रोकैरियोटिक है, उनको आप सबको डालना है किसमें? किंगडम मोनिरा में। तो ये जो है एक फीचर है जो डिस्क्राइब करता है कि हाँ, इनको आप मोनिरा में डाल दो, ठीक है। तो अभी आप वो जहन में रख दो कि अभी 4 और हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको टैली भी करूंगी कि किस तरह से वो, पहले आप मोनिरा को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। आ गया पहला फीचर। नंबर 2 फीचर उन्होंने क्या स्टडी किया था कि सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ना, ये काफी है, तो ये बहुत छोटी सी चीज सेल वॉल, तो लेकिन जब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिज्म को है सेपरेट किंगडम मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है बैक्टीरिया है, इसकी जो ये कवरिंग है इट्स कॉल्ड सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। अब ये किसकी बनी है? बेसिकली है कि कंपोजिशन क्या है इसका कंपोजिशन क्या है? ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ये जो है ब्रेक डाउन करती हूँ। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत। सैकेराइड जो है एक साइंटिफिक टर्म है किसके लिए? शुगर के लिए। किसके लिए? शुगर के लिए। इसका मतलब इसके सेल वॉल में बहुत सारे शुगर हैं, एक्चुअल में शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि शुगर की बहुत सारी चेन्स है, शुगर मॉलिक्यूल की बहुत सारी चेन है, प्लस इसके अंदर है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है जो हमारा प्रोटीन है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिकली जैसे एक दीवार बनती है ना ब्रिक से, तो वैसे जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? वो बनता है अमाइनो एसिड से। जब अमाइनो एसिड्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं तो ये एक चेन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ चेन जो है, मैं नहीं कहूंगी पूरी की पूरी चेन, थोड़ी सी जो अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन करके इसके साथ मिला के, तो ये इसका कंपोजिशन है। आपको याद करना है, आपको ये दिमाग में रखना है कि बैक्टीरिया जो मोनिरा, किंगडम मोनिरा के जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो किसका है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है, शुगर का प्लस अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे पेप्टाइडो पेप्टाइड। अब पेप्टाइड का क्या मतलब है? जब कुछ अमाइनो एसिड्स, मान लो 2 से 8, 2 से 10 अमाइनो एसिड्स जो है कंबाइन होते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइड, मतलब शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। छोटे छोटे अमाइनो एसिड जब 5-10 जो है उन्होंने वो ज्वाइन करके थोड़ी सी छोटी सी चेन बनाई, छोटे स्ट्रेच बनाए, उसको कहेंगे पेप्टाइड। तो वही पेप्टाइड, इसका नाम है ग्लाइकेन, का मतलब ग्लूकोज, मतलब शुगर। 2 चीजें इसमें, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बोल दो आप, मतलब चेन का नाम है पेप्टाइड, बाकी तो है उसमें अमाइनो एसिड। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो शुगर का बना है एंड किसका बना है? अमाइनो एसिड का।
तो इन दोनों को बोलेंगे हम पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर थर्ड है कि ये जो थर्ड पॉइंट है काफी सिंपल है। वो थर्ड पॉइंट ये है कि क्या इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है? तो आंसर इज नो, इट्स एब्सेंट। तो तीन फीचर हमने पढ़े ना अभी तक। अब नंबर फोर्थ फीचर है बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कि बॉडी किस तरह की है? सिंपल है बिल्कुल, आपको मतलब देखना है आपको बैक्टीरिया कैसा है तो आपको पता चल जाएगा। इट्स सेल्यूलर, सिर्फ एक सेल की बनी हुई है। बैक्टीरिया आप जितने भी देखते हो, बैक्टीरिया कहीं पे भी हो, सॉइल में, एयर में, पानी में, कहीं पे वो सिंगल सेल आपको मिलेंगे। ओके, हो गया फोर्थ फीचर। एंड फिफ्थ फीचर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खाना कैसे खाते हैं? ये खाना कैसे खाते हैं? पहला ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये एबिलिटी होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो डिपेंड नहीं होते किसी पे। तो उन बैक्टीरिया को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो इनके अंदर ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट ही होता होगा जिसकी वजह से खाना अपना खुद बनाते हैं। तो ये हो गई, इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक, जो लाइट की वजह, फोटोसिंथेटिक। जैसे बाकी प्लांट्स जो है खाना खुद बनाते हैं, वैसे ये भी खाना बनाते हैं, तो फोटोसिंथेटिक, ठीक है। दूसरी टाइप, वो भी अपना खाना, देखो ये जो ऑटोट्रॉफिक है ना, ये दो टाइप्स के हैं। पहला आ गया फोटोसिंथेटिक और दूसरा आ गया कीमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल से, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल से जो है मिला के, हाइड्रोजन या बाकी जो है केमिकल से, उससे मिला के ये खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गई दो टाइप की। और दूसरी टाइप है हीटेरोट्रॉपिक, मतलब वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे। तो मुझे लगता है मोस्ट जो पॉपुलेशन है इनकी वो हीटेरोट्रॉपिक है। मतलब कहीं पे खाना आप देखोगे पड़ा होगा, 2-3 दिन हो जाएंगे तो उस पर आप देखोगे वो खराब हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे दही में बैक्टीरिया हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारी टाइप्स हैं, आपको तो पता होगा। अच्छा, हीटेरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बट दूसरे पे वो डिपेंड होते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। पहला है सैप्रोफिटिक जो है ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। कहीं जंगल पे कोई एनिमल मरा होगा, वहां पे आप देखो, वहां पे वो जो बैक्टीरिया है वो उस पे आ जाएंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे। आपने देखा होगा ना कि कितनी चीजें लिविंग जो मर जाती हैं, गल जाती हैं। प्लांट्स ही ले लो, वो भी लिविंग है। तो वो कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल साफ हो जाता है, वो जगह वो बिल्कुल साफ हो जाती है। रीजन ये क्या है कि वहाँ बैक्टीरिया जो उस पर थ्राइव करते हैं वो उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो यस, उसके बाद नंबर सेकंड इज पैरासिटिक। देखो सिंपल है कि वो कोई होस्ट ढूंढेगा अपना, और कोई मरा हुआ, मतलब होस्ट जो होगा मरा, ओब्वियसली वो मरा हुआ नहीं होगा, वो जिंदा होगा। हो सकता है वो उसको हार्म पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, बट उससे वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करेगा। तो ये जो है टाइप्स है किसकी? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है ताकि जो मैंने पहले लिखा फिर कंफ्यूजन ना हो। पहला इज सेल टाइप क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। ओ सॉरी, इट्स सेल वॉल। सेल टाइप है इसकी प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर, ठीक है, सिंगल सेल, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक। ऑटो में फोटोसिंथेटिक जो है, और नंबर सेकंड कीमो सिंथेटिकली जो है बनाते हैं खाना। हीटेरो में है सैप्रोफिटिक, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, और दूसरा है पैरासिटिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है।
अच्छा टाइम हो गया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, ये है किंगडम मोनिरा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में इंशाल्लाह किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, थैंक यू।